नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि शास्त्र सम्मत है। हो सकता है कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आप उससे परिचित हों, ना हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप परिचित भी हैं तो कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो हर दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला है। खासकर ये वीडियो में 4 नवंबर को जो दीपावली का पर्व आने वाला है, कार्तिक अमावस्या का जो पर्व है उसको लेकर, क्योंकि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है और लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न तरह के उपाय करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि माँ लक्ष्मी की पूजा में या भगवान विष्णु की पूजा में इन 6 चीज़ों को आप जरूर रखिए। इन 6 चीज़ों के बिना यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा उतनी फलदायी दोस्तों नहीं रहेगी। इन 6 चीज़ों को यदि आप पूजा में शामिल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी ये चीज़ें रहने वाली हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र से शीघ्र दोस्तों पूर्ण होगी। घर में धन का आवागमन आपका बना रहेगा। बिजनेस, व्यापार, नौकरी में किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है तो निस्संदेह आपकी दूर होगी। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो चीज़ अगर कोई हमें दे दे तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही बात देवताओं के संबंध में, देवियों के संबंध में भी लागू होती है। तो शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का और चंद्रमा का संबंध जो है वो जल से है। माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, चंद्रमा समुद्र से निकले थे तथा भगवान विष्णु यानी कि नारायण जो हैं जल में वास करते हैं, जल के कारक माने जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को जो जल से संबंध रखती हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष फलदायी उनको माना गया है। जो चीज़ें हमें पसंद होती है, जैसे मैंने कहा, वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवी देवताओं के संबंध में भी दोस्तों यही सिद्धांत लागू होता है। तो इन 6 चीज़ों को आप पूजा में जरूर शामिल करें। इससे दोस्तों आपकी पूजा का महत्व और शक्ति और भी बढ़ जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, पहली चीज़ है शंख। शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है शास्त्रों में। जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक भूत, प्रेत, विघ्न, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं होता है, सब भाग जाते हैं। घर में शंख का बजना जो है बहुत ही शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दक्षिणावर्ती शंख आप भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी की पूजा में जरूर रखें। दूसरा है गोमती चक्र। गोमती चक्र को भी बहुत ही शुद्ध माना गया है, शास्त्रों में पवित्र माना गया है। समुद्र से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तीसरा है सिंघाड़ा। सिंघाड़े को आप पूजा में जरूर रखिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में आप सिंघाड़े को रख सकते हैं। चौथा है कमल। जैसा कि आप जानते हैं कि कमल का माँ लक्ष्मी से सीधा संबंध है, तो कमल को भी माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको जरूर रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये 6 चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएं और ये इतनी महंगी भी नहीं है। तो इन 6 चीज़ों को यदि आप पूजा में आप रखते हैं तो आपकी पूजा सफल होने में कोई संदेह ही नहीं रह जाएगा। तो कमल को आपको माँ लक्ष्मी की पूजा में दीपावली के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, जब भी आप करते हैं किसी शुभ तिथि पर्व में, आपको जरूर रखना चाहिए। पांचवा है, यदि संभव हो तो समुद्र का जल। समुद्र के जल का भी सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है, भगवान विष्णु से है और चंद्रदेव से है। तो इसलिए समुद्र का जल भी यदि आप पूजा में रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है। और समुद्र के जल को पवित्र माना गया है क्योंकि सभी तीर्थों का जल, सभी जो पवित्र नदियां हैं उनका जल जो है वो समुद्र में होता है। तो समुद्र का जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो समुद्र का जल यदि संभव हो तो आप पूजा में जरूर रखें, आपको बहुत ही लाभ होगा। और छठा है मोती। मोती की उत्पत्ति भी पानी से ही मानी गई है, तो मोती को भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो जल से संबंधित हैं और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का जो संबंध है वो सीधा जल से है। तो ये 6 चीज़ें आप जल से संबंधित उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में समर्पित करती हैं तो दोस्तों आपको लाभ होगा। आपकी पूजा को सफल होने में कोई विघ्न बाधा शेष रह नहीं जाएगी। जो भी आपकी मनोकामना है दोस्तों वो निसंदेह पूर्ण होगी। पूजा करने के उपरांत यदि पूजा आप ब्राह्मणों के सहयोग से करते हैं तो और भी लाभ होगा, लेकिन पूजा के उपरांत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य करें। मैं बार बार ये बातें इसलिए कहता हूँ कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही हमें कार्य में सफलता देता है।
ब्राह्मण जो हैं वो धर्म के कारक माने जाते हैं। ब्राह्मणों की उपस्थिति के बिना पवित्र से पवित्र कार्य भी जो है अशुद्ध हो जाता है, फल नहीं देता। तो इसलिए ब्राह्मणों के सहयोग से करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर दें, तो आपकी जो भी मनोकामना है 100% दोस्तों पूर्ण होंगी। तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।